लखनऊ में भारतीय विचार मंच के संयोजक डॉक्टर जय कुमार स्वर्णकार ने राजनीतिक विषयों पर अपनी बात रखी और मीडिया से कहा। डॉक्टर साहब, देश में मतदान का 5वां चरण कंप्लीट हो चुका है और छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। लगातार विपक्ष ये बात कर रहा है कि संविधान बदल देगी भाजपा की सरकार या उसके सहयोगी दल अगर सत्ता में आए। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये माहौल बन रहा है देश में? ये विपक्षी दल जो है ऐसी बात बता रहे हैं, अपना जो काम करना चाहते हैं वो जो है भाजपा के नाम पे बात बता रहे हैं। जैसे संविधान बदलना, पहले संविधान बदलने के बाद भी कोई काम होगा। इतने 72 संशोधन हो चुके हैं, आज तक संविधान नहीं बदला। एक चीज, दूसरी चीज, संविधान की मूल भावनाओं को छेड़ने की कोशिश की गई इनके विपक्षी द्वारा। तीसरी चीज, अभी जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है ओबीसी के अंदर जबरदस्ती ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी के तहत मुस्लिमों को आरक्षण जबरदस्ती दे दिया बगैर संविधान बदले हुए। आप बताइए, संविधान को इन्होंने बिल्कुल धत्ता कर दिया। संविधान आप संशोधन करके तब आप घुसाते तब तो ठीक था, बगैर संविधान बदले ही उन्होंने जबरदस्ती कर दिया जो इलीगल था और हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके ऊपर देखिए ऐंठबाजी कि अब मैं फैसला नहीं मानूंगी। फैसला तो आपके सब पूरे खानदान को सबको मानना पड़ेगा, हाईकोर्ट से बड़े थोड़ी हैं। तो संविधान स्वयं बदल रहे हैं। ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है। हाँ, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, परंतु उन्होंने कह दिया पहले से, उनको पता हो चुका है कि इंडी गठबंधन कहीं दूर दूर तक नहीं ठहर रहा है। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि अगर सरकार आती है तो मैं बाहर से समर्थन करूंगी। अब वो बाहर से या अंदर से, जब उनका कोई सरकार ही नहीं बन रही है तो बाहर से ही करेंगी और बाहर ही रहेंगी। अच्छा, भाजपा सरकार ये लगातार दावा कर रही है हर चरण के मतदान में कि हमारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपकी बात जो 400 पार का नारा है वो जनता के सहयोग से पूरा होने जा रहा है। 400 का नारा जो उन्होंने दिया हुआ है, दरअसल मुझे लगता है कि 400 सीटों की जरूरत है भाजपा को। भाजपा को 400 सीटें अगर नहीं दिलाते हैं तो भाजपा के पास और सारे विकल्प कुछ कम हो जाते हैं, जिससे वह जो है वो संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं। संविधान एक्चुअली चेंज होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसको कैंसिल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी कैंसिल होना चाहिए, प्रॉपर्टी सरकार के पास आना चाहिए। आप बताएं, मदरसा इतने बनाए गए हैं, मदरसों को जो है कैंसिल करना चाहिए। उसमें समान शिक्षा अधिकार जो के तहत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। और इसी तरीके से कई जो वक्फ बोर्ड है भारतीय संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहा, कहीं नहीं। भारतीय संविधान से क्या मतलब हुआ? अब आप बताएं, वक्फ बोर्ड के बाद संपत्ति जो है अपने इंडिया के अंदर तीसरे नंबर पे है। भारतीय सेना और रेलवे के बाद में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आखिर ये संपत्ति आई कहां से? और ये संपत्ति सरकारों ने इनको गैर इलीगल तरीके से दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ उनका वोट पाने के लिए। इसकी जांच होना चाहिए कि उनके पास संपत्ति कहां से आई और वक्फ बोर्ड के सारे ये सब चीजें खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी और सनातन व्यवस्था को हमेशा मजबूत करने के लिए बात करते हैं और काम करते हैं। अभी चिन्हट में जब बारात निकली थी तो भी आपने लोगों पे फूल बरसाए थे बारातियों पे, जो राम बारात निकली थी। तो क्या लगता है कि ये जो लोगों का सपना है, जैसे राम मंदिर बना है, क्या पार्टी सरकार में आने की बात कर रही है, लोग सहयोग कर रहे हैं, तो क्या मथुरा और काशी बदलेगा अयोध्या की तरह? बिल्कुल, और बिल्कुल ही बदलना चाहिए और बिल्कुल बदला जाएगा। और काशी और मथुरा ही क्यों, पूरे देश के जितने भी 44,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन सभी के ऊपर जो है एक साथ सारी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी मुगल आक्रांताओं के नाम पे हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं, पार्क बने हैं, इन सबका एक साथ शहरों के नाम सारे बदलना चाहिए एक साथ। ये बार बार का झंझट खत्म, एक बार आके कानून बदल लगा के सारे बदल दिए जाएं, वही जरूरी है। छठे चरण का मतदान होने जा रहा है 2 दिन बाद, क्या मैसेज देना चाहेंगे सनातनियों को? सनातनियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी आपके पास थोड़ा समय है, इस बार आप लोग सजग हो जाएं और गर्मी की बिल्कुल बेपरवाह करते हुए आप वोट डालने जरूर जाएं। और वोट नहीं डालेंगे तो आपके वो दिन लद गए, आपको खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।